Dear friends, welcome to the next lecture of our ongoing discussion on the camps. लेक्चर नंबर 12 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे फॉलोअर के मोशन की। उसमें से कुछ बेसिक डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें से हमने दो को समझ लिया है। पहला हमने लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा लिया था हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब थर्ड बेसिक डिस्प्लेसमेंट जो है फॉलोअर मोशन का, उसकी बात करते हैं, एंड दैट वन इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज वन ऑफ द simplest way of follower motion which is to be analyzed as well as to be plotted graphically. इसके लिए हम जो पैरामीटर यूज करने वाले हैं उसके बारे में नोट कर लेते हैं। यहाँ हम S डिनोट करेंगे, दैट इज द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, एंड वो भी इंस्टेंटेनियस है कि पर्टिकुलर मोमेंट पर फॉलोअर का क्या डिस्प्लेसमेंट है। एच हमें मैक्सिमम लिफ्ट दिखाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर दिखाता है। वी हैव selected for indicating the velocity of the follower, and F represents the acceleration of the follower, and theta denotes the cam rotation angle, एंड वो भी इंस्टेंटेनियस है। और फाई जो है वो कैम का रोटेशन एंगल दिखाता है जिसके लिए पूरा लिफ्ट होता है। मींस ड्यूरिंग द रोटेशन बाय एंगल ऑफ फाई द फॉलोअर इज लिफ्टेड बाय maximum height, that is h. Now let us understand the graphical way how this particular displacement can be plotted. As the name indicates, it is the simplest one. Understand? हम प्रॉब्लम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि उसमें फॉलोअर का जो राइज होता है, लिफ्ट होता है, वो 30 mm रहता है, और उसके लिए कैम का रोटेशन है वी डिनोटेड बाय फाई, वो 90 डिग्री रहता है। अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम कैम रोटेशन डिनोट करते हैं फाई। तो उसके लिए हम स्केल सिलेक्ट करते हैं कि रोटेशन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, एंड वर्टिकल एक्सिस पर हम फॉलोअर की लिफ्ट लेते हैं। तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने यहाँ ये ड्रॉ करके रखा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल फाइव, and here it will be of 90 mm as the angle of rotation phi is equal to 90 degree and scale is 1 degree is equal to 1 mm। तो ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें वो 90 mm लेंथ की ड्रॉ करनी है। और ये जो लिफ्ट है दैट इज वो 30 mm, सो हमें h यहाँ 30 mm के हाइट का ड्रॉ करना है। मीन्स ए लाइन विच इज हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 30 mm। Now, it is very clear that the velocity is constant, means the displacement of the follower is proportional to the cam rotation. Displacement cam के साथ ही चलेगा proportionately, then only the velocity is to be a constant. So, what is the displacement diagram? Here we have to draw a straight line joining from the starting of the rotation of the cam to the end, that is the h. h हाइट का जो लाइन है h, वहां से यहाँ स्टार्टिंग को ज्वाइन कर देना है। वो प्रोपोर्शनेट लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर दिखाता है कैम की रोटेशन के साथ। सो इट इज वेरी सिंपल वे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। Now, suppose at some instantaneous rotation, value of theta of the cam, the lift of the follower is s. So here there is a two triangles, दो ट्राइंगल बनेंगे। ये के बड़ा वाला, उसका एक साइड h है और दो साइड ये बेस एंड ये स्लोप है। और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ये बेस s और ये थीटा एंड ये स्लोप।
तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से हमें मिलेगा दैट इज एस अपॉन एच इज इक्वल टू थीटा अपॉन फाइव, दैट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। एस अपॉन एच इज इक्वल टू थीटा अपॉन फाइव। तो उस एस से हमें मिलेगा एस इज इक्वल टू एच इंटू थीटा अपॉन फाइव। And theta की value is nothing but it is the angular displacement. So we can represent it in terms of angular velocity into time. So that gives S is equal to h into omega t upon 5. अब वेलोसिटी के लिए हमें उसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ। सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सो यहाँ हमें t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मिलेगा h इंटू ओमेगा अपॉन 5, एंड दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट, ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। सो हियर वी गेट वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड हेंस द एक्सेलरेशन, differentiation of velocity that is dv by dt is equal to 0। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानने के बाद हम ये सबका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड jerk. So how it can be plotted? Let us understand. So first of all, here it represents the displacement diagram. हमने यहाँ वही स्केल ले लिया है, एंड जो रोटेशन है वो ऐसा है कि 0 to 20 डिग्री देर इज अ ड्वेल, मीन्स फॉलोअर का कोई मोशन नहीं है। फ्रॉम 20 to 160 डिग्री देर इज ए राइज। फ्रॉम 160 to 200 देर इज ए ड्वेल। फ्रॉम 200 to 340 देर इज ए रिटर्न, or we can say fall of the follower, and from 340 to 360 means completion of one rotation, again there is a dwell। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जैसे आगे हमने देखा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्लोप बनेगा, कांस्टेंट स्लोप वाली स्लेप फ्रॉम 20 डिग्री टू 160 डिग्री टू द मैक्सिमम लिफ्ट। एंड यहाँ रिटर्न में भी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट स्लोप वाला। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी डायग्राम फॉर दिस? सो उसी संगत में हमने वेलोसिटी डायग्राम भी बनाया है। अगेन एज वी आर डिस्कसिंग द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो 0 से 20 डिग्री तक वेलोसिटी 0 है, क्योंकि फॉलोअर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर सडनली यहाँ से वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर 20 डिग्री। सो देर इज ए राइज इन नो टाइम ऑफ वेलोसिटी। 0 से सडनली उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वेलोसिटी अचीव हो जाता है, और टिल द रोटेशन ऑफ द कैम दैट इज इक्वल टू फाई ए, दैट इज ascending angle, that is from 20 degree to 160 degree, वो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड सडनली एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स जीरो एज इट इज ए डवेल। तो वेलोसिटी यहां से सीधा जीरो हो जाता है। एंड फॉर 160 डिग्री टू 200 डिग्री देयर इज ए डवेल, so velocity is zero, and again at 200 degree the velocity becomes constant for follow, for the return। सो अगेन विद इन नो टाइम वेलोसिटी उसका 0 से कुछ वैल्यू अटेन कर लेता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट टिल इट reaches to 340 degree, and then suddenly it becomes zero within no time। this is here and it is zero। हमको यहाँ ये नोट करना है कि वेलोसिटी को चेंज के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। यहाँ 0 से ड्रास्टिकली कुछ कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू से सडनली 0 पे, यहाँ 0 से फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू, एंड अगेन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वैल्यू टू इट बिकम्स 0। सो देर इज ए नो टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी, मीन 0 टाइम में वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हियर देर इज ए jump in the acceleration to the infinity from 0 to gain some value यहाँ, और वैल्यू बढ़ता है और फिर कांस्टेंट उठ जाता है, तब दूसरा एक्सेलरेशन मिलता है, इट इज डाउनवर्ड। दिस इज राइजिंग, दिस इज रिटर्न, मींस राइजिंग एंड फॉलोइंग। एक्सेलरेशन बढ़ता है सडनली और एक्सेलरेशन सडनली 0 हो जाता है। Suddenly, again, similar kind of change is there. There is a sudden change in velocity, and again, there is a sudden change in velocity here. So, 2 times it is up and down. Similarly, it is here up and down, up and down. And these values are infinite values because
No, within no time, there is a drastic change in velocity. And same thing happen with the jerk also, as no time is available for the change in acceleration. तो jerk के लिए भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि सडनली जैसे एक्सेलरेशन में डायग्राम होता है वैसे यहाँ चेंज हो रहा है, ये चेंज होता है, वैसे ही यहाँ एक्सेलरेशन में है, सॉरी जर्क में है। यहाँ जैसे एक्सेलरेशन में चेंज है, यहाँ भी ऐसा है, जर्क में है। सो ये हुआ हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम का डायग्राम प्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। तो दोस्तों, आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।